है वो है 1 आवर के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे मार्च को एनकैश कैसे करना। राइट, ऑलमोस्ट हम लोग फरवरी के एंड की तरफ अभी बढ़े हैं और मार्च का महीना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच में रूबरू होके 1 घंटे के लिए आज, क्योंकि मेरे पास में टाइम था, कल मेरा वापी में सेशन था, वापी में 2 दिन था, आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मुझे लगा, और कल मैं जा रहा हूं यहां से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए मथुरा में सेशन है, उसके बाद में दिल्ली में सेशन है, और उसके बाद में मेरा पुणे का सेशन है। राइट, सो नॉन स्टॉप जो काम चलता है उसमें आज का दिन का थोड़ा फुर्सत था, तो सोचा 1 घंटे के लिए, रेस्ट डे ही सही लेकिन 1 घंटे के लिए आप लोगों के बीच में रूबरू हो जाए। कल जो मीटिंग मेरी चल रही थी तो उसके अंदर में कुछ बातें ऐसी चली थी कि हम लोग इस चीज को काम कभी समझते ही नहीं है। हम लोग इस चीज को, कुछ ऐसी बात चली थी, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे तो मैंने कहा कि देखो आज यहां पर ये बैठे हैं, एक्चुअली इस समय वो भजन करने चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने भी बहुत सुंदर बात बताया, बोले सर मैं भजन ही तो कर रहा हूं। अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं कर्म को पूजा समझता हूं, तो वो पूजा ही हुई ना, वो भजन ही तो हुआ। तो हमारे वास्ते तो ये जो सेशन है ये भी भजन ही है, एक प्रकार से देखने को जाओ तो प्रभु और ईश्वर का नाम ही है। चलिए, प्रभु और ईश्वर के नाम से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारी संस्कृति परंपरा है कि सारे प्रोग्राम की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से करें। तो सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना मन में जरूर कीजिए। मैं माता सरस्वती की वंदना गाऊंगा, और जिनको आता है मेरे साथ में घर पे बैठ के या ऑफिस में जहां भी आप बैठे हैं वहां पर से आप दोहरा सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड चलिए, सो 1 घंटे का आज का ये सफर रहेगा, और इस सफर के अंदर में हम बहुत सी बातें करेंगे कि किस तरह से मार्च को एनकैश किया जाए। संडे का दिन, सुहाना दिन, और सुबह की बढ़िया सी शुरुआत एक अच्छी लर्निंग के साथ में आप सबकी हो रही है। चलिए, यहां पर उपस्थित भाइयों को मैं हमेशा से, जब ऑनलाइन सेशन होता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस प्रांत के दोस्त लोग यहां पर बैठे हैं। तो जरा आपके शहर का नाम जरा लिख लीजिए। कोल्हापुर है, अहमदाबाद है, फटाफट शहर का नाम टाइप कर दीजिए। कुछ लोगों तो टाइप करके ही रखा था, दिल्ली है, कोटा है, हैदराबाद, पूना, क्या बात है, गोधरा, नागपुर, अब पढ़ने को मुश्किल हो रहा है, बीड़, सोनीपत। चलो आप सब पढ़ ही रहे होंगे, राइट। सो हिसार, लातूर, नवसारी। हालांकि हमने इस बार बहुत कम सिटी में फोकस किया था, बट फिर भी एक कोई पर्पस था कि एक पर्टिकुलर प्रांत को ज्यादा फोकस किया जाए। लेकिन फिर भी जब ऑनलाइन सेशन होता है, अमरावती एंड गुवाहाटी, और देखो भारत वर्ष के नालंदा से हमारे दोस्त लोग बैठे हैं, विश्वनाथ से लोग बैठे हुए हैं, पनवेल से है, क्या बात है, छत्रपति संभाजी नगर है, कैलकाटा है, पंढरपुर है, सारे शहरों के दोस्त यहाँ पर। यस, मुंबई के विरार से भी यहाँ पर है, पुणे से है, बड़ौदा से, चेन्नई से हमारे दोस्त बैठे हैं, क्या बात है, वाह वाह, झारखंड एंड सिलीगुड़ी, लातूर, भुवनेश्वर, सभी सभी प्रांत से बैठे हुए मेरे दोस्तों को प्रणाम, आप सभी को। एंड यस, मैं आप लिखते रहिएगा, कोई बात नहीं है, बट मैं अभी आगे बढ़ूंगा क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया है। सो लेट अस मूव टू द टुडेज वंडरफुल टॉपिक, कैसे हम मार्च को एनकैश कर सकते हैं। यहां पर 12 लाइफ करने वालों से लेके, एमडीआरटी करने वालों से लेके, सीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, गैलेक्सी क्लब, सब प्रकार के लोग इस पैनल के अंदर में बैठे हुए हैं। सभी को नमन करते हुए मैं अभी टॉपिक की शुरुआत करता हूं। आज जो हमें बात करनी है यहां पर दोस्तों आप लोग के बीच में,
तो उसके अंदर जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, राइट। एक पीपीटी जो तैयार की है, जो आप लोगों के बीच में रखूं मैं। एनकैश मार्च। आज जो हम बात करेंगे टॉपिक है मार्च टुवर्ड्स विनिंग माइंडसेट। सबसे पहले मैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। 15-15 मिनट के 4 टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा स्ट्रेटेजी टू डू 50 पॉलिसी इन मार्च। मार्च में 50 पॉलिसी करने का एक मिशन हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, ये एक मिशन की तरह लेना पड़ेगा, क्योंकि आज लाखों एजेंट ऐसे हैं जो 50 पॉलिसी से अंदर काम करते हैं साल भर के अंदर में। लाखों एजेंट मैं कह सकता हूं। बहुत रेयर एजेंट ऐसे हैं जो 50 के ऊपर जाते हैं या 100 के ऊपर जाते हैं। तो 50 पॉलिसी जो साल भर में नहीं कर पाते, वो आप एक महीने के अंदर में कैसे कर पाओगे? तो उस विषय को लेके मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच में रखूंगा। हमेशा याद रखना, किसी भी पार्टी के पास जब हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसने क्यों लेना चाहिए ये क्लियर करना जरूरी है। और क्यों क्लियर कहां से होता है? तो वो कॉन्सेप्ट की स्टोरी से होता है। और लास्ट में कुछ क्लोजिंग ट्रिक मैं बताऊंगा। सो आज एकदम रैपिड फायर मैं कह सकता हूं कि सेशन चलेगा, जो धना धन टॉपिक चलेगा। नोटबुक पेन लेके बैठ जाना, कुछ बातें नोट करनी है तो नोट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च टुवर्ड्स विनिंग माइंडसेट, राइट। एक विनिंग माइंडसेट के साथ हमने शुरुआत कैसे करना है। एक जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड, राइट। यस। बॉम्बे में गर्मी हो चुकी है, तो मुझे लगा बगैर एसी काम चलेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। राइट। सो आज ये 4 टॉपिक जो आप लोगों को यहां पर बताए गए, उस 4 टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ, सबसे पहला जो मैंने टॉपिक आपको बताना है, और वो है विनिंग माइंडसेट कैसे रखना। देखिए, 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। एक जो सारी परिस्थितियां अच्छी हैं लेकिन उसमें भी कमियां और खामियां ढूंढते हैं। और दूसरे, सारी परिस्थिति जो है वो ऑपोजिट है, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता है। अब आप कौन से माइंडसेट पे है, जरा चेक करो। देखो, हमेशा से याद रखना, जो आदमी नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट करता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मतलब वन इज पॉजिटिव माइंडसेट, सेकंड इज नेगेटिव माइंडसेट। जो व्यक्ति नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट करता है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि वो नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट करता है। नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट करने का मतलब क्या मालूम है? आपकी सोच। जैसे आपकी सोच क्या है? मार्केट बहुत कठिन है, मार्केट मुश्किल है, सर कहां जाए, प्रॉब्लम है। नहीं, चलो वो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, वो माइंडसेट नहीं है। दैट इज रियल प्रॉब्लम, राइट। उसका चाबी है, उसको ढूंढा जा सकता है। लेकिन आप कहोगे किसी के बीमे ही नहीं हो रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है, मार्केट पूरा ठप होके बैठा हुआ है, काम ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है, कोई लेता नहीं है सर। दिस इज नेगेटिव माइंडसेट, राइट। तो ये नेगेटिव माइंडसेट, और ये जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं उनको पता नहीं चलता। प्रॉब्लम ये है, अगर आप कुछ भी गलत सोच रहे हो, इसका मतलब आप नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो बहुत अच्छा है, मस्त है, सब कुछ अच्छा है, कहीं ना कहीं मेरी ही कमियां हैं, कहीं ना कहीं मैं कम जाता हूं, मैं कम लोगों को मिलता हूं, ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं है, ये पॉजिटिव माइंडसेट है। उसको महसूस हो रहा है कि गलती किसकी है, राइट। सो ये चीज मैं आपको यहां पर समझाना। सबसे पहले मार्च में अच्छा काम करना है तो आपका माइंडसेट के ऊपर में वर्क करो। इसको कंप्लीटली पहले तो ऑपरेट करो, पॉजिटिव से ऑपरेट करो। कोई नेगेटिविटी दिमाग के अंदर में नहीं होनी चाहिए। मैं हम अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि अगर पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसमें एक छोटा सा कचरा भी अगर आपको नजर आएगा ना, तो आप उस पानी को ग्रहण नहीं करोगे। अगर पानी में एक कोई कचरा है जो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, आप उस पानी को ग्रहण नहीं करते। इसका मतलब हम शुद्ध पानी पीते हैं। वैसे शुद्ध विचार के साथ हमको हमारे काम की शुरुआत करनी
चाहिए। पवित्र विचारों के साथ हमारी काम की शुरुआत होनी चाहिए। शुद्ध विचारों का मतलब पॉजिटिविटी। आप बोलोगे थोड़ा सा सर नेगेटिव, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी नहीं चला, थोड़ा सा कचरा भी पानी के अंदर में हम चला सकते नहीं है। तो पहले तो दिमाग को एकदम साफ करो। चलो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण उदाहरण मैं आपके बीच में यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने मैराथन रनर करके आपने पार्टिसिपेट किया है? जरा आपने किया है तो यहां पर जरा लिखिए, यस किया है तो आपने कितने किलोमीटर वाला किया है। और जरा नोट कीजिए कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। अगर कोई यहां पर मैराथन ने, नो वाले मत लिखो, जो जिन्होंने किया है उन्हीं को पूछा मैंने। हाँ, सो फ्यूचर विजन वाले, अब पता नहीं है फ्यूचर विजन का नाम क्या है, तो उन्होंने 5 किलोमीटर की रनिंग की है, 4 किलोमीटर की भाई साहब ने, 21 किलोमीटर वाले गए कोई विनोद जी, वाह क्या बात है। सो दोस्त यहां पर बैठे हैं जो 21 किलोमीटर वाले भी हैं, 21 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है ना जी। पुष्पराज हमारे बैठे हुए, क्या बात है। 21 किलोमीटर, ये वो पता चलता है अभी, वो स्लिम ट्रिम आप दिखते हो ना, अब मुझे पता चला इसका रहस्य, आज मुझे पता चला। पुष्पा को मैं बरसों से जानता हूं, पुष्पराज को। यस, रतिराम जी ने 10 किलोमीटर की रनिंग की है। 21 किलोमीटर, एस के शाह ने 21 किलोमीटर की रनिंग की है, 10 किलोमीटर के अंदर में भी हमारे दोस्त लोग। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया, कम से कम मैराथन के बारे में पता तो है। यहां कोई इस पैनल में अभी ऐसा बैठा नहीं होगा कि उसको मैराथन के बारे में ही पता ना हो, राइट? सबको मैराथन के बारे में मालूम है। मैं आपको पूछता हूं, अगर मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, राइट, तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें लगेगी? टाइम नहीं है, वरना मैं आप सबसे लिखवाता। मैं खुद ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे 15 मिनट में, 15-20 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, राइट? टू विन द मैराथन रेस व्हाट इज टू बी रिक्वायर्ड, क्या क्या जरूरत है? तो सबसे पहले रनिंग एक्सपीरियंस चाहिए कुछ। सीधे आप मैराथन के रेस में चले गए और इसके पहले कभी आपने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है, राइट, तो आप ज्यादा दौड़ नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा 200, 500 या ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के बाद में आप अपने आप को विड्रॉ कर लोगे। सो यू नीड रनिंग एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। आप पिछले 6 महीने, ये जो 21 किलोमीटर लिखे हैं ना, 21 किलोमीटर, याद रखना, मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, वो साल भर, कम से कम साल भर से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब जाके 21 किलोमीटर की रनिंग होती है, याद रखना। अगर ये सही है तो वो 21 किलोमीटर वाले नोट कर सकते हैं यहां पर, राइट? सो 21 किलोमीटर की रनिंग करना ये कोई आसान खाने का खेल नहीं है, राइट? जॉगिंग करना, चलो जॉगिंग भी अगर करना, रनिंग भी, रनिंग जॉगिंग दोनों होता है उसके अंदर में। सो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है नीड कोचिंग। आपको ना परफेक्ट कोच आपको चाहिए, कि वो आपको बताएगा स्टेप्स आपको कैसे रखना, किस तरह से आगे का पीछे का, किस तरह से स्टेप्स को पुट अप करना, ताकि आप ज्यादा अच्छी तरीके से कंफर्टेबली ज्यादा रन कर सकते हैं। सो नीड कोचिंग। ट्रैकिंग एंड जॉगिंग सूट चाहिए। कंफर्टेबल कपड़े भी तो चाहिए ना। अगर 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी 5 किलोमीटर भी अगर भागना है, तो वी नीड सम कंफर्टेबल सूट। उसके बाद में हमको कंफर्टेबल शूज की जरूरत होती है। तो ये मैराथन विनर जो होते हैं, या मैराथन जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये उन लोगों को ये चीजों की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोग सहमत होंगे, है ना? है ना? सभी लोग यस यस लिखेंगे, मुझे पता है। अब सुनो ध्यान से, एक चित्र आपको दिखा रहा हूं। अब ये चित्र देखो, ये है लता खरे, जो 62 या 64 की एज, और 64वें साल में शी हैज पार्टिसिपेटेड एंड शी वॉन द रेस। और जो कुछ अगली स्लाइड में आपने देखा, उसमें से कुछ भी उन्होंने किया नहीं था। कोई ट्रैकिंग सूट नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, शूज छोड़ो, चप्पल तक इनके पैरों में नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे वो दौड़ती हुई, ये बारामती, महाराष्ट्र का जो बारामती प्रांत है, उस प्रांत से वो बिलोंग करती है। और ये महिला दौड़ी रेस में और रेस जीती। जो अपनी जिंदगी में पहली बार, उसको मैराथन नाम तक मालूम नहीं था, बट शी वॉन द रेस। चलो अब मैं आपको माइंडसेट की बात बताता हूं। कहां से ये माइंडसेट आता है, कहां से जीती, क्यों जीती, इसके पीछे की सच्ची कहानी मैं आपको बताता हूं, रियल स्टोरी क्या है।
तो लता दीदी जो है, या लता दीदी, तो अपनी लता दीदी याद आती है, लता ताई बोलूंगा, तो लता ताई जो है 60 to 64 की एज में वो अपने झोपड़े के बाहर बैठी है। टूटा फूटा सा मकान है, मान के चलो जस्ट लाइक झोपड़पट्टी, झोपड़ा ही था। बगल के घर से कोई लड़की 21 साल की लता ताई को मिलने के लिए आती है, बैठती है, शाम का समय है, और वो कहती है कि मैंने मैराथन का फॉर्म भर दिया, कल उसका आखिरी दिन था। तो लता ताई ने उसको पूछा ये क्या होता है, तो उस लड़की ने शॉर्ट में बताया, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इसने कहा मैं दौड़ सकती हूँ उसमें। वो 20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की इस आजी को देख रही है और सोच रही है आजी आप दौड़ोगी? बोले हाँ मैं दौड़ना चाहती हूँ, मेरा फॉर्म भर सकती है तू? तो उसने फॉर्म भर दिया। मैराथन नाम तक पता नहीं था उसको, उसको कोई चीज का आइडिया नहीं था, लेकिन उसने दौड़ने का तय किया और दौड़ी और जीती। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है पता है आपको? उसकी जो विनिंग प्राइस थी, जो पहला आएगा तो उसकी जो विनिंग प्राइस एक होती है, वॉट एवर में भी 5 lakhs बोलो, 1 लाख बोलो, 50,000 बोलो, जो भी होगी विनिंग प्राइस। लेकिन ये प्राइस लता ताई के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसके हस्बैंड को हार्ट का प्रॉब्लम था और उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, और उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी। और उस लड़की ने जब बोला कि इसमें ये विनिंग प्राइस मिलने वाला है, तो लता ताई को लगा कि ये पैसों से मेरे हस्बैंड की ट्रीटमेंट हो सकती है। अब जब ये दौड़ेगी तो जो प्रैक्टिस किए हुए लोग हैं, जो ट्रैक पैंट सूट पहन के, जो शूज महंगे महंगे पहन के आए हुए लोग हैं, जिन्होंने साल भर में प्रैक्टिस किया है, ये सबको पीछे छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? क्योंकि वो लोग रेस को जीतने के लिए दौड़ रहे हैं और लता ताई जो है अपने हस्बैंड की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रही है। बस ये दो रेस में फर्क है दोस्तों। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको एक माइंडसेट तैयार करना है ना, तो ये माइंडसेट तैयार करो कि मार्च महीने में मैं जो काम करूंगा इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है। इफ यू फाइंड आउट द पावरफुल पर्पस, मैं आपको गारंटी देता हूं अगली क्लास बंद कर दूंगा तो भी आप वो चीज को करोगे। उसका एक ही तरीका था कि मेरे, देखो अपनी भारतीय संस्कृति में पति को भगवान का स्थान दिया गया है। वो दौड़ रही थी अपने भगवान की जिंदगी बचाने के लिए। अब जब भगवान की जिंदगी बचाने का जब सवाल आता है, तो महिला कैसे दौड़ेगी मुझे बताइए। यू शुड फाइंड आउट सच अ पावरफुल, कोई भी ऐसा पावरफुल कोई मोटो अपने जीवन के अंदर में डिसाइड करो, और फिर देखो, पीछे मुड़ के आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्च महीने में अगर मैंने अभी टारगेट आपको क्या दिया है, मुझे 50 केस करने हैं। अब ये किसके होंगे मालूम है? जिसका मोटो पावरफुल होगा, जिसका पर्पस पावरफुल होगा। और जिसका पर्पस पावरफुल है, अब किसी ने ये सोचा कि मैं 8 साल से एजेंसी चला रहा हूं, हर साल 50-50 पॉलिसी कर रहा हूं या लाइफ कर रहा हूं, अगर मैं ये एक महीने में 50 केस अगर मैं कर दूंगा, तो मेरे साल भर की कमाई मेरी एक महीने के अंदर में हो जाएगी। अब जरा सोचो, जो व्यक्ति आप कितना एक्साइटमेंट आएगा कि पूरे साल भर में जितना आप कमाते हो उतना आप एक महीने में कमाने जा रहे हो, कैसा एक्साइटमेंट होगा। सो और वो पैसों से आप क्या करोगे? अगर आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे बैठे होंगे, शायद आपको टू व्हीलर भी नहीं है, या टू व्हीलर है आपके पास में, लेकिन एलआईसी से लिया हुआ या इंश्योरेंस पॉलिसी सेलिंग करके आया हुआ नहीं है। आपका यह पर्पस हो सकता है, आपने कोई 10 साल 15 साल पुराना बाइक चला रहे हो, राइट, लेकिन वो भी कहीं नौकरी कर रहे थे, कहीं से पैसे कमा रहे थे, वहां से लिया हुआ है, और अभी 12 साल 15 साल हो गया। आपको लग रहा है कि एक महंगा वाला, लाख रुपए वाला मुझे बाइक चाहिए।
फाइंड आउट पर्पस, कोई ऐसा पर्पस ढूंढ लो कि मार्च में मुझे 50 केस क्यों करने हैं, और उसके बाद में काम शुरू करो। देखिए, एक मैंने भी आपको एक पर्पस दे दिया। क्या पर्पस दे दिया? कि हमें इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर में हमें 1 लाख रुपया कमाना है। हमें 50 केस, कम से कम हमें 50 केस करने हैं। मैंने आपको एक पर्पस दे दिया। स्टीफन कोवी की जो बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस बुक के अंदर में वो लिखते हैं कि जो इफेक्टिव लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, जो दुनिया पे राज करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं मालूम है? ऐसे लोग, दे ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड रिजल्ट। वो एंड रिजल्ट के साथ वो शुरुआत करते हैं। अगर आप एंड रिजल्ट के साथ अगर आप शुरुआत करते हो, अब आपने एंड रिजल्ट तय कर दिया है। क्या तय कर दिया आपने? आपने एंड रिजल्ट तय किया है कि मुझे 50 पॉलिसी मार्च महीने में करने हैं। यह आपका एंड रिजल्ट है। अगर ये एंड रिजल्ट आपने तय कर दिया, अच्छा मैं जरा यहां पर पूछना चाहता हूं, मुझे थोड़ा पता चले, राइट, कि यहां पर जो दोस्त बैठे हैं, तो किस लेवल के आप दोस्त यहां पर बैठे हैं? मुझे पता है सब अलग अलग लेवल के दोस्त होंगे। अब तक आपने, अब सब इंश्योरेंस एजेंट ही बैठे हैं, तो अब तक आपने कितने केस किए, जरा लिखिए यहां पर। अब तक आपने कितने पॉलिसी किए? राइट, वेरी गुड, राइट, 83, 126, 82, 81। यस यस यस, लिखते जाइए लिखते जाइए, मुझे पता चलेगा। एक मिनट, हाँ, कहाँ गया? हाँ, यस, अब 95, 86, 14, 53, 560, क्या बात है, 560 पॉलिसी करने वाले दोस्त भी इस पैनल के ऊपर में मौजूद है। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो सब तरह के यहां पर देखो, 24, 22, 57, 45, 25, 125, 56, 51, 110, संजय जी, बहुत बढ़िया। राइट, 100 के ऊपर जिन्होंने किया है, बहुत अच्छा है। हमारे विशाल जी, 130 पॉलिसी, 73, 127, बहुत बढ़िया। राइट, विष्णु भैया 120 या 1200। विष्णु भैया को जानता हूं मैं, अजमेर से बिलोंग करते हैं। वो भी अच्छा काम करते हैं, बट 120 केस हुए। 149, 198, 16, 27। हाँ, संजय गोहिल जी 2। मतलब सब तरह के दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सबको ये कहूंगा, आप सब भले आपने 180 केस किए, लेकिन देखो 180 केस करने में 11 महीने लग गए। 50 केस महीने के हिसाब से करने वाला कोई एजेंट यहां पर मौजूद नहीं है, एक दोस्त को छोड़ के, जिन्होंने कुछ 560 पॉलिसी यहां पर लिखा था। एक दोस्त को छोड़ के बाकी कोई ऐसा नहीं कि जिसने हर महीना 50 केस, हर महीना 50 केस किया होता तो 550 केस आपके होते। मतलब कि हम जो मार्च में करेंगे, जो 11 महीने में किया है, उससे कई गुना अच्छा हम करने वाले हैं। तो मैंने एक एंड रिजल्ट आप सबको दे दिया, उस एंड रिजल्ट के साथ अभी आपको आगे बढ़ना है। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, अगर 100 कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने 180, 210 ऐसी पॉलिसियां की है, यू शुड कीप द टारगेट ऑफ 100 केस इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में मैं 100 केस करके दिखाऊंगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए, तो साथ साथ में मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसको आप ऑलरेडी पता होगा, आप में से हर सोमवार को एक वीडियो डालता हूं मैं पिछले 8 साल से। और इसके 2,21,000 सब्सक्राइबर है। जो नए दोस्त होंगे, शायद मुझे कम पहचानते होंगे, उनको मैं मेरी पहचान दे देता हूं। पिछले 25 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में दोस्तों काम कर रहा हूं। और ये जो टॉपिक है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मैंने इसके अंदर में कवर करता हूं। मेरी जो पिछली वीडियो है, बहुत सुंदर, लोगों को पसंद आई है। शायद आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, कि जिसके अंदर भी पर्पस मिल जाएगा। राइट, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। भला हुआ, ये वीडियो के अंदर में ये बात है, जो सुन लेना। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करने से छूटी। इसका अर्थ क्या है, उस वीडियो के अंदर में आपको पता चलेगा। वो आपको पर्पस फाइंड आउट करने में आपको सपोर्ट करेगा। इट्स इट्स ब्यूटीफुल वीडियो। हर सोमवार को अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपके बीच में आता हूं मैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी आपको कॉस्ट देनी नहीं है।
इसका भरपूर फायदा उठाओ, आप भी उठाओ, और जो लोग भी दोस्त यहां पर सीएलआईए बैठे हैं, डीओ बैठे हैं, एसबीएस बैठे हैं, तो आप आपकी टीम के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल के लिए भी आप डेफिनेटली ज्वाइन करो। उसके अंदर में @मुकेश जोशी लिखोगे तो मेरी टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन करो, जिसमें पोस्ट डालता हूं मैं। उसमें वीडियो जाती है, इसमें पोस्ट आती है। और अभी मैं इंस्टा के ऊपर में स्मॉल रील्स अभी मैं बना रहा हूं, जो आप डायरेक्ट पार्टी को आप सुना सकते हो, पार्टी को आप फॉरवर्ड कर सकते हो। इस तरह की जो है शॉर्ट वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूं। एक एप्लीकेशन है हमारा। अभी आइंदा कोई भी हमारे ऑनलाइन कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, तो इसका तरीका है, जो बीडीआई थिंक टैंक करके जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर देना, राइट। आगे बीडीआई शब्द का यूज करना पड़ेगा। बीडीआई मतलब बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का थिंक टैंक। किसी भी आप ऐप स्टोर में भी है और प्ले स्टोर में भी है। तो दोनों वर्जन के अंदर में, आईओएस वर्जन के अंदर भी है और एंड्रॉयड वर्जन के अंदर भी है, आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। चलिए, अब मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा कि किस अंदाज में ये 50 केस। चलो मुकेश भाई, आपने माइंडसेट तो दे दिया, लेकिन कैसे करेंगे हम इसको, एग्जीक्यूट कैसे करना, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना, अब वो मैं अगली 10-15 मिनट आपके बीच में यहां पर पुटअप करता हूं। एग्जीक्यूट कैसे करना। कोई भी बहुत सुंदर पोस्ट है, ये मैं हमेशा से मैं वॉरेन बफे की इस पोस्ट का जिक्र करता हूं। एन इडियट विथ अ प्लान। अगर आप अपने आप को कमजोर इंसान समझते हो, या आप समझते हो आप स्लो हो, आप लोगों के जैसे अच्छा ग्रास्पिंग पावर नहीं है, मतलब कुल मिला के आप अपने आप को इडियट अगर समझ रहे हो, कोई होता नहीं है, याद रखना, कोई इडियट। मैं तो इस दुनिया में किसी को बुद्धू नहीं मानता हूं। बुद्धू है वो कौन है मालूम है? वो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर में जो है वो बुद्धू है, क्योंकि उनको सच में उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो भी प्रॉब्लम उनका माइंडसेट का है और कुछ नहीं है, राइट। न्यूरोलॉजिकल ईश्वर ने कुछ तो भी खराबी की है। वरना कोई इंसान, अगर आप सामान्य जीवन जी रहे हो, नॉर्मल जीवन जी रहे हो, आप इडियट हो ही नहीं सकते हो। फिर भी अगर आप अपने आप को इडियट मानते हो, तो ये डायलॉग पढ़ लेना, आपको अंदर से एक ऊर्जा मिलेगी। एन इडियट विथ अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। इस दुनिया में दोस्तों मैंने बहुत जीनियस को देखा, बहुत जीनियस को देखा। यहां पर जो दोस्त कुछ 130 पॉलिसी, 180 पॉलिसी, 200 पॉलिसी जो करके बैठे हैं ना, शायद उनको लगता होगा, उनको भी लगता होगा कि मैं सर, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। 100% सही बात हो सकती है कि उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन उनके पास प्रॉपर प्लानिंग है। एंड इसके लिए आज 180 केस कर चुके हैं, 130 140 केस, मतलब रिमार्केबल काम है। बुरा काम नहीं बोलूंगा मैं, बट रिमार्केबल काम है, अच्छा काम है जो वो कर चुके हैं। शायद यहां 24 केस, 25 केस, 12 केस, 10 केस करने वाले जो दोस्त होंगे, हो सकता है कि उनको लगता होगा कि मैं तो बड़ा तेज हूं, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं। अगर इंटेलिजेंट हो तो 24 क्यों हुए, 240 क्यों नहीं हुए? इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ये भी नहीं कहना चाहता हूं। आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके पास प्लान नहीं है। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, शायद इंटेलिजेंट ना भी हो, लेकिन उनके पास में स्ट्रेटेजी है, उनके पास में प्लानिंग है। ये इंपॉर्टेंस होता है प्लानिंग का। सो जो लोग भी आज मेरे बहुत सारे कोर्सेज के अंदर में, बहुत सारे दोस्त मुझे मिलते हैं, जब मेरा बेसिक कोर्स होता है, बेसिक कोर्स कम से कम मैं 750 बेसिक कोर्स ले चुका हूं। ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग प्रांतों के अंदर मैं ले चुका हूं। कोई ऐसा शहर नहीं होगा कि जहां पर मैंने बेसिक कोर्स नहीं किया है। किसी भी स्टेट, हर स्टेट के किसी न किसी शहर के अंदर में मेरे बेसिक कोर्स चलते हैं। तो उसके अंदर अनेकों अनगिनत चीजें मैं इस तरह की मैं आपको समझाता हूं, आपके माइंडसेट को मैं क्लियर करता हूं, और मैं स्ट्रेटजी देता हूं, आइडियाज देता हूं उसके अंदर में। सो एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। अभी चलो परफेक्ट स्ट्रेटजी की तरफ हम आगे बढ़े, कैसे करके ये 50 केस किए जा सकते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में मान के चलो कि 30 दिन है, राइट। अभी है, इनफ दिन है। ऐसे तो देखने को जाओ तो हमारे पास में ऑलमोस्ट 40 डेज मैं पकड़ सकता हूं कि 40 दिन हमारे पास में है। लेकिन कुछ काम जो होता है वो इमरजेंसी के लिए रखना पड़ते हैं, कुछ दिन इमरजेंसी के। वर्किंग के मान के चलो कि आपके हाथ में 30 दिन है। चलो 30 दिन में भी मैं कहता हूं छुट्टी वाले और 4 दिन छोड़ दो आप। कोई भी वीक में एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, तो वो 4 दिन भी छोड़ दो आप। 26 दिन अगर आपके पास है,
आप अगर 1 मार्च से, हालांकि आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग, आपकी वर्किंग अभी से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे 1 मार्च के लिए वेट करना है, बट मैं मान के चलता हूं कि अगर मार्च के 26 दिन आपके हाथ में अगर है, और हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 50 केस मुझे करने हैं, 50 लाइव्स मुझे करने हैं। अगर 50 लाइव्स करने हैं तो स्ट्रेटेजिकली यू नीड 100 प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आपके हाथ में 100 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी में आएगा, आपकी प्लानिंग में आएगा, मैं अक्सर कहता हूं, कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो डायरेक्ट काम शुरू नहीं होता। कोई भी फिल्म अगर बनती है तो डायरेक्ट काम शुरू नहीं होता। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत अगर खड़ी करनी है, 10 माले की, 20 माले की इमारत खड़ी करनी है, अरे इमारत छोड़ो, अपने घर के अंदर हमें इंटीरियर भी अगर करना है ना, तो हम डायरेक्ट मिस्त्री को बुला के काम शुरू नहीं करते। सबसे पहले हम बुलाएंगे इंटीरियर डिजाइनर को। अगर अच्छा करना है तो, राइट, मैं अच्छे वाले की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं ढंग का, क्योंकि 50 केस करना है तो अच्छा ही केस है, वो भी 1 महीने के अंदर में। तो अगर मुझे अच्छे केस, अच्छा केस करना है, तो सबसे पहले मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी, सबसे पहले पेपर वर्क आता है। कोई भी मकान बनाना है, सबसे पहले पेपर वर्क। कोई भी फिल्म अगर बनानी है, तो सबसे पहले स्टोरी और पेपर वर्क। स्टोरी के बाद में लोकेशन कौन सा होगा, एक्टर कौन से होंगे, किस तरह, म्यूजिक डायरेक्टर कौन सा होगा, कितने गाने उसके अंदर में होंगे, क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। कितना पेपर वर्क चलता होगा, जरा आप इमेजिन करो। कोई फिल्म बनती है, कोई सीरियल बनती है, कोई इंटीरियर डिजाइनर वाला अच्छा इंटीरियर डिजाइन का घर बनता है, कोई बिल्डिंग अगर खड़ा होता है, तो वैसे हमें भी कुछ पेपर वर्क के लिए समय देना है। और वो पेपर वर्क क्या होगा? तो अगले 2-3 दिन के लिए आपको 100 प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको बनाना होगा। किन 100 लोगों को मैं जा सकता हूं, किन 100 लोगों को मैं मिल सकता हूं, किन 100 लोगों के पास में मुझे जाना होगा, ये पहले नाम लिस्ट आप तैयार करो। और ये लिस्ट आपके पास में 1-2 दिन लगाओ, और 1-2 दिन के अंदर में अच्छा सा 100 लोगों का, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ 100। और आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि आपके पास में 100 लोगों का भी लिस्ट नहीं हो सकता। ये गलत बात है, नो डाउट। अगर ऐसा भी समस्या, फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लिस्ट कहां से ढूंढा जाए वो भी है, बट आज का वो मेरा सेशन नहीं है। आज का मेरा सेशन है आपको 50 पॉलिसी तक मुझे पहुंचाना है। तो अगर 50 पॉलिसी तक आपको जाना है, तो आपके पास में 100 लोगों का लिस्ट चाहिए। अब आप कहोगे, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कहोगे सर, लेकिन 100 लोगों में 50 लोग बीमा लेने के लिए थोड़ी मान जाएंगे। स्ट्रेटेजी सुन लो, उसके बाद में फिर आगे सोचना, राइट। अभी पहले कुछ मत सोचो। मैं जो यहां पर सोचने के लिए और जो एक्शन के लिए कह रहा हूं, पहली एक्शन आपको 100 लोगों का लिस्ट बनाना, राइट। अब देखो क्या करना है। मिशन टू मीट 50 पार्टीज इन 30 डेज। 100 लोगों का लिस्ट बनाया, मिलना मुझे 50 लोगों का है। 100 लोगों का मैंने लिस्ट तैयार किया, 50 लोगों को मिला, क्योंकि 100 का लिस्ट तैयार किया। आपका मानना था कि ये व्यक्ति मुझे अपॉइंटमेंट के लिए टाइम देगा, लेकिन वो नहीं देगा, ये भी तो हो सकता है। तो 50 वो लोग जो टाइम आपको नहीं देंगे इन द मंथ ऑफ मार्च में, उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया, उनको खत्म कर दिया। मुझे 50 लोगों को मिलना है, सिर्फ 50 लोगों को अगले 30 दिन या 26 दिन के अंदर में मुझे मिलना है, मतलब आप लोगों को मिलना है। ये अपनी स्ट्रेटेजी होगी। नीड 30 डेज फॉर योर 30 डेज, योर मिशन 8 आवर्स। 8 घंटा आपको काम करना ही करना है। और 8 घंटे में सिर्फ 2 घंटे में मीटिंग के बता रहा हूं आपको, सिर्फ 2 मीटिंग आपको, क्योंकि बाकी के 6 घंटे में आपका सर्विसिंग का काम, सब तरह के यहां पर दोस्त होंगे, किसी के असिस्टेंट नहीं भी है, सारा काम आप ही को करना है, फॉर्म भी आपको भरना, कंप्लीशन करना, ये करना, ब्रांच में जाना। तो आपके पास 6 घंटे रखेंगे। तो 2 मीटिंग आपको, रोज की 2 मीटिंग आपको करनी है। डेली नीड टू फोकस 2 पॉलिसी, और इसमें से मुझे 2 पॉलिसी मेरे को निकालनी है। अब आप बोलोगे सर, 2 मीटिंग में 2 पॉलिसी, 100% स्ट्राइकिंग रेशियो, सर मेरा आज तक कभी नहीं हुआ। कई बार सर 10 को मिलता हूं, खाली 2 लोग पॉलिसी लेते हैं। तो सर उस केस के अंदर में क्या करना? देखिए, यहां पर जो मेरी स्ट्रेटेजी है, हमने 50 50 प्रोस्पेक्ट को जो मिलेंगे,
वो फैमिली है। अगर फैमिली है तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस। फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस का मतलब है फैमिली के हर सदस्य का बीमा होना चाहिए। मैं मानता हूं अगर एक जन भी तैयार हो गया ना पॉलिसी लेने के लिए, एक जन तैयार हो गया, एक व्यक्ति, एक फैमिली मेंबर तैयार हो गया, तो उसकी वाइफ की भी पॉलिसी और उसके दो बच्चों की भी पॉलिसी। अब जब वो सेविंग मोड में आ चुका है, पैसा बचाने के मोड में आ चुका है, तो वो खुद की भी लेगा, उसकी वाइफ की भी। भले ठीक है खुद की बड़ी वाली ले, वाइफ की कोई छोटी वाली पॉलिसी ले लो, बच्चे की पॉलिसी ले लो। तो इस तरीके से एक व्यक्ति अगर मान जाता है तो उस घर से मैं 4 लाइफ लेके निकलूंगा। अब मुझे बताओ, 2 दिन में 4 लोगों को मिलोगे, 4 फैमिली मेंबर को मिलोगे। एक फैमिली मेंबर को पटा सकते हैं हम लोग, किसी एक के हम समझा सकते हैं। और कैसे समझाना है मैं आपको अभी सेकंड पार्ट में बहुत डिटेल में लेने वाला हूं, राइट? तो ध्यान से इस चीज को सुनना, क्या बोलना, मैं जो कहूं ना उतना ही करना। सच कहता हूं, मार्च महीना सवर जाएगा, मार्च महीना सुधर जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बहुत कुछ सीखे हैं लेकिन उसको प्रॉपर वे से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है। तो आज 1 ही घंटा सीखो, लेकिन उसके बाद में जो कहूं उसको इंप्लीमेंट करो। सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन 100 का लिस्ट निकालना है। दूसरा इंप्लीमेंटेशन, मुझे रोज के 2 के हिसाब से 25 दिन के अंदर में 50 फैमिली मेंबर को मिलना है। और 50 फैमिली मेंबर को अगर मैं मिलता हूं तो उसमें से मुझे खाली 12 फैमिली मेंबर के मुझे पॉलिसी निकालने, 12-13 फैमिली मेंबर, दैट्स इट। और 12 फैमिली मेंबर का अगर मैं पॉलिसी निकालता हूं तो मेरे 50 केस हो जाएंगे, क्योंकि एक फैमिली से मैं 4 लाइफ में निकालूंगा। अब आपको इक्वेशन समझ में आया होगा, है ना? पहले आपको लगा होगा 50 लोगों को मिलके 50 केस कैसे हो सकते हैं। मुझे भी पता है, 50 लोगों को मिलके 50 में से 15 लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, मुझे मुझे बताओ। 50 में से कमजोर में कमजोर इंसान भी अगर यहां पर होगा, कल जो मीटिंग थी तो उसमें एक महिला अभिकर्ता थी, सर मैं नहीं हूं, सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, तो मुझे कोई प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। मैंने कहा कोई भी एक पॉलिसी आती है आपको, कोई भी एक पॉलिसी आती है? बोले हाँ सर, जीवन लाभ पूरी डिटेल आती है। मैंने कहा बस हो गया, और क्या चाहिए? शुरुआत करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं जिंदगी भर जीवन लाभ ही बेचते रहो, लेकिन जब स्टार्टिंग करनी है यू नीड वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है आपके लिए? तिनका है। जो कहते हैं ना, जो डूबने वाले होते हैं उसके लिए तिनका भी काफी है। तो ये एक पॉलिसी आपके लिए तिनका है, बस उसी तिनके के माध्यम से आगे बढ़ो। अब जब आप जाओ, जब आप पार्टियों को मिलो, जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन दोगे, सामने वाला पूछेगा जीवन लक्ष्य कुछ सुना है मैंने, आपने सुना भी नहीं मान के चलो, आप नए जन, आपको आता नहीं है। हाँ सर सुना तो है मैंने भी, अच्छा है वो भी, तो जरा उसके बारे में बताओ। सर अभी ना टाइम अप हो गया सर, जीवन लाभ समझाते समझाते 25 मिनट चला गया ना सर, अब मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, तो सर मैं आपको 2 दिन बाद मिलती हूं या मिलता हूं। ये मत बोलना कि जीवन लक्ष्य नाम मैंने नहीं सुना है, मुझे आता नहीं है। लेकिन अब आपको एक पता चला कि एक नाम है, जीवन लक्ष्य नाम है, एक पॉलिसी है। अब जाओ दूसरे दिन सीनियर को जाके मिलो, अपने डीओ को जाके मिलो, एसबीए को जाके मिलो, अपने लीका को, अपने सीएलआई, ये जो भी आपके सीनियर है उसको जाके मिलो, उसको पूछो सर कुछ जीवन लक्ष्य नाम का कोई चीज है जरा दिखाओ। तो 15 मिनट में दिखा दिया, हो गया, और एक पॉलिसी की जानकारी हो गई। काम करते करते सीखो, याद रखना। कुछ लोग वो सोचते हैं मैं सब कुछ सीख लूं फिर काम करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे, याद रखना। मैंने सब कुछ सीखे हुए लोग मैंने देखे हैं। यहां पर जो दोस्तों ने 20-25 पॉलिसियां 11 महीने में की ना, उनको शायद 25 प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, राइट? लेकिन केस 25 ही हुए, प्रोडक्ट 25, जानकारी केस 25 हुए। शायद कोई ऐसा भी एजेंट होगा जिसको खाली 2 ही प्रोडक्ट की जानकारी है लेकिन 120 केस करके बैठा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप 25 केस करने वाले हैं और 25 प्रोडक्ट की जानकारी है वो गलत है, ये नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं मेरे मुद्दे को समझने की कोशिश करना, राइट? मेहरबानी करके, कोई भी यहां पर से पहले ही बोला है कोई नेगेटिव चीज सोचनी नहीं है किसी के भी बारे में, कोई नेगेटिव मत सोचो। बट जो कह रहा हूं उसके एहसास को समझने की कोशिश करो। गुलजार साहब उनकी किताबों में लिखते हैं, हम लिखते एहसास है,
दुनिया पढ़ती अल्फाज है। लोग अल्फाज में अटक जाते हैं, राइट। अल्फाज को कभी मत पकड़ो। एहसास किसी भी व्यक्ति का क्या है, आज मेरे एहसास को जानने की कोशिश करो। बहुत सारे दिल छूट रहे हैं, बहुत सारे गुब्बारे छूट रहे हैं। अच्छा लगता है, राइट, कि आपको कुछ बातें पसंद आती है। जिसको भी कुछ बातें मेरी छू जाती है ना कुछ तो कमेंट लिखो। इसका मतलब मुझे पता चलता है कि यस, आप लाइव हो। आप लाइव हो, आप सुन रहे हो, आप मेरे एहसास आप तक पहुंच रहे। भले आप गुवाहाटी में बैठे हो, भले आप हैदराबाद में, चेन्नई में बैठे हो, लेकिन मेरे एहसास आप तक पहुंच रहे। तो फ्रेंड्स, जो चीज मैंने अभी आपको बताई, इसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, फैमिली फ्लोटर करके इस्तेमाल करना है। तो देखो, मैंने फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी आपको दे दी। सो स्ट्रेटेजी फॉर्मूला क्या है? 2 मीटिंग 25 दिन के अंदर में मैं 50 फैमिली को मिलूंगा। उसमें से मैं 15 केस निकालूंगा और 15 लोगों के 4 पॉलिसी के हिसाब से 50 से 60 केस मेरे होने चाहिए। अब यहां ऐसा भी होगा कि कुछ कुछ लोग एक ही पॉलिसी देंगे आपको, कुछ कुछ लोग 2 देंगे, कुछ लोग 5 देंगे। जो भी होगा, मैं एवरेज की यहां पर बात कर रहा हूं। तो ये स्ट्रेटजी के ऊपर से हम लोग यहां पर काम करेंगे। यस, आगे देखते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी में वी शुड फोकस ऑन एवरेज इनकम ग्रुप प्रोस्पेक्ट्स ओनली। सिर्फ एवरेज वालों को अभी पकड़ो। मार्च महीना अभी से नए बड़े केस के पीछे पड़ना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई सामने से 1 करोड़ की पॉलिसी मांगे तो उसको ये मत बोलना सर अप्रैल में करेंगे। सामने से आ रहा है बड़ा केस, स्वीकार करो, लेकिन हम बड़े केस के ऊपर अभी अभी फोकस नहीं करें। कैसा होता है, जैसे मंथ होते हैं ना, उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी वर्कआउट होनी चाहिए। हाँ, अगर आपका फोकस खाली प्रीमियम का है, 50 केस का नहीं है, तो फिर बराबर है। तो फिर आप जो कर रहे हो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर टॉपिक चल रहा है 50 केस करने का। सो आपका जो इनकम बिटवीन 25,000 टू 75,000 वाले लोगों को आपको ज्यादा करके ट्रैप करना है। Statistics says almost 90% of working population are earning below 7 lakhs annually। 7 लाख कमाने वाले इंडिया में 90% पॉपुलेशन ये है। ह्यूज पोटेंशियल ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है लाइफ इंश्योरेंस को सेल करने के लिए। ड्यूरिंग मार्च मंथ मिशन 100 लाइव्स करना चाहते हो तो 100 लाइव्स भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच लेवल केसेस सी कंप्लीट करो, राइट। सो ब्रांच लेवल में ही चले जाएंगे, ब्रांच लेवल में ही पास हो जाएंगे, 20 लाख समेश्योर के अंदर में होगा और सारे केस वहां पर आपके हो जाएंगे। कोशिश ये करो आनंदा से, आनंदा सीखने की कोशिश करो। हमारे यहां पर इस पैनल पे बैठे हुए हमारे विशाल जी, कोल्हापुर से जो बिलोंग करते हैं, विशाल कालेकर, कल उनका मुझे पोस्ट आया था कि 100 पॉलिसी उन्होंने सिर्फ आनंदा के ऊपर में किया है। ब्रांच ने फ्लैश बनाया उनका, राइट। विशाल अगर यहां पर है तो यहां पर लिख सकते हैं 100 केस ओनली आनंदा। सारे केसेस उन्होंने आनंदा के ऊपर में उन्होंने कंप्लीट किए हैं। सो इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। चलिए, अब पुणे में दोस्तों मैं बेसिक कोर्स लेके आ रहा हूं 26, 27 और 28 तारीख को। बस चंद ही दिनों बाद मैं मथुरा और दिल्ली का सेशन निपटा के सीधा मैं पहुंचूंगा पुणे में। 26, 27, 28 बिल्कुल मिस मत करना। और जिन्होंने भी बेसिक कोर्स नहीं किया है, आप अलग अलग प्रांत से है, दूर के प्रांत से है, तो आप मेरा ऑनलाइन बेसिक कोर्स भी बाय कर सकते हैं। जरूर कीजिए। देखिए, जितना आपके शस्त्र में धार होगा, बहुत बार लोग क्या सोचते हैं मालूम है, सर इन दिनों के अंदर में कोर्स में हमने नहीं जाना चाहिए, हमारा समय उसमें बर्बाद होता है। भाई, कुल्हाड़ी को धार नहीं है, राइट, और पेड़ काटोगे, उससे तो ज्यादा अच्छा है ना कि 3 दिन बैठ जाओ, सीखो, कुल्हाड़ी को धार लगाओ और उसके बाद में आप पेड़ काटना शुरू करो। याद रखना, आज 750 बेसिक कोर्स अगर मैं चला चुका हूं, इसका मतलब एक बात तो है, कोई मूर्ख लोग है ना, ऐसे नहीं है इस दुनिया के अंदर में कि आपको 750 बेसिक कोर्स तक चलवा रहे हैं। 25 साल से लगातार ये प्रक्रिया मेरी चल रही है। 25 ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स। अगर फालतू बातें होती, बेकार की बातें होती,
जो लोग भी एजेंट यहां पर बेसिक कोर्स नहीं किए, जहां मौका मिले, मेरा दिल्ली में भी आना जाना होता है। हमारा बेसिक कोर्स हिरेन भाई का गुजरात में, अहमदाबाद में लगता है, सूरत में, अभी राजकोट शहर के अंदर में ऑलरेडी बेसिक कोर्स हिरेन भाई का है। जो भी प्रांत आपका नजदीक पड़ता है, पूना में मेरा लगा हुआ है, राइट, 26, 27 और 28 तारीख को। जहां तक मेरे पास न्यूज है, लोग गोवा से आ रहे हैं, हैदराबाद से 5 एजेंट आ रहे हैं। कहां पे? पूना में, क्योंकि हर प्रांत में मेरा आना जाना नहीं होता। अगर आप कहीं भी, अगर आप किसी भी प्रांत से हो, आप पूना में कई बार अगर हो और आप बेसिक कोर्स से वंचित रह जाते हो, जरा सोचने वाली बात है कि लोग सेशन में, अभी एक बंदा सूरत से आ रहा है, 4 लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कहां पे? पुणे में बेसिक कोर्स करने के लिए। और आप अगर पुणे से बिलोंग करते हो, बिल्कुल वंचित मत रहना। जैसे ये पैनल कंप्लीट होता है, आपको जो नंबर भी आपके हाथ में है, उस नंबर को कांटेक्ट करना, और उस कांटेक्ट पे जाके उनसे बात करो, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। इन्वेस्टमेंट याद रखना, कभी भी किसी भी ट्रेनिंग के पीछे का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कभी खराब नहीं होता। मैंने एक बात सुनी थी, in an apple how many seeds are there you can count, but in a single seed how many apples are there we never count. सेब के अंदर, सेब के अंदर कितने बीज है हम गिन सकते हैं, 4 पीस करो सब गिनने में आ जाएगा। लेकिन एक बीज अगर आपने जमीन में गाड़ दिया और उसको खाद पानी दिया, सनलाइट दिया, उसको ग्रो किया, वो कितने सेब देगा, इसका कभी हम गिनती नहीं कर सकते। बरसों बरसों तक हर सीजन के अंदर में हजारों लाखों से वो पेड़ दे सकता है। ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट हमारा किसके लिए होता है? ट्रेनिंग के लिए होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुकेश भाई पैसे नहीं है। सच बोलता हूं, अगर ट्रेनिंग के वास्ते किसी से उधार भी लेना पड़े ना, उधार लेके भी ट्रेनिंग करोगे तो जिंदगी में कभी किसी से उधार मांगने की नौबत नहीं आएगी। मांगना तो छोड़ो, ऊपर से लोगों को आप उधार दोगे, आपके दोस्तों को पैसों की जरूरत है, आप जाके दोगे। मैंने ऐसे दोस्त मैंने तैयार किए कि जब मेरे पास में आए थे तब उनके पास में 2 वक्त की रोटी का प्रॉब्लम था। आज के तारीख में वो दोस्तों को हेल्प करे। वो कई दोस्त क्या बोलते हैं मालूम है? बेसिक करना है तू कर, तेरी फीस मैं भरूंगा, जा, लेकिन करके आ। ऐसे लोग आज हजारों लाखों, मैंने ऐसे लोगों को तैयार किया है। भरोसा करने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। और याद रखना, चलो आप बोलो है ही नहीं सर, पैसा ही नहीं है। अरे भाई, कोई भी सोने की आइटम अगर होगी ना घर में, कुछ तो होगा ना ऐसा, है ना? जाओ और जाके गिरवी रखो। अगर इसको गिरवी रखा, 10,000 कोई नहीं देगा। और समझो 25,000 की सोने की आइटम है, आप उससे 10,000 मांगो, अच्छा वो बोलेगा 10% ब्याज लूंगा मैं, 10%। जाओ, मैं हक से बोलता हूं, दे के आना, जाओ। 10% ब्याज देना, 10,000 का 10% 1,000 होता है। लेकिन 10,000 खर्च करके मेरे क्लास को अटेंड करो, 1 लाख रुपया कमाओगे, याद रखना। और 1 लाख रुपया आपने कमा लिया ना, 11,000 देना है यार, फिर भी 89,000 जेब में रखे। अपना तो कुछ था ही नहीं, आपका कुछ नहीं था, और जिंदगी भर तक कमाओगे वो लक्ष्य से। बट ये हिम्मत और ये जज्बा होना चाहिए। कुछ लोग ना जिंदगी भर रोते रहते हैं, पैसे नहीं है सर, क्या करूं सर, सर सस्ता करके दो, थोड़ा कम करके दो। अरे क्या कम करके देंगे? कम करके देंगे तो वैल्यू कम दूंगा। सही में जो भी प्राइस आपको रखी है, परफेक्ट प्राइस है, जिसमें अनेकों रुपए कमाए जा सकते हैं, राइट? तो इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। और जिस प्रांत में नहीं है, आप राह देखिए, या तो फिर आप ऑनलाइन ले लीजिए, और जब भी आपके प्रांत में होगा तो उस समय पे एडजस्टमेंट दिया जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट एंड कॉम्बो मास्टर, ये मैं 6 मार्च को, एक लेजेंड डेवलपमेंट ऑफिसर है श्रीकांत पत्की जी उनका नाम है, एंड जेम ऑफ द पर्सन है। उनके पास जो कॉम्बिनेशंस है, इतने पावरफुल कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन और मैं कॉन्सेप्ट, ऐसे हम लोगों की जोड़ी रहेगी। एंड कॉन्सेप्ट एंड कॉम्बो मास्टर लेके मैं आ रहा हूं 6 मार्च को, ऑनलाइन है, सिर्फ 999 है, बस 1,000 रुपया खाली इन्वेस्टमेंट है, राइट? लेकिन यस, इसका और इसका मेहरबानी करके कंपैरिजन नहीं करना। इसका अलग लेवल है, इसका अलग लेवल है। ये एक मिनी,
आप चाहते हो कुछ, चलो मेरा बेसिक कोर्स मेरे प्रांत में जब होगा तब मैं आऊंगा, तब तलक क्या, तो तब तलक ये वाले सेशन को भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओनली 999, खाली 1000 रुपीज इसका इन्वेस्टमेंट है। 6 तारीख को ये ऑनलाइन सेशन शुरू हो जाएगा, पोस्टर भेज दूंगा तो आप अपने चेक कर लेना। चलिए, अब मुझे आपके साथ में पावरफुल कॉन्सेप्ट सेलिंग स्टोरी मुझे आपके बीच में रखनी है। मैं दो स्टोरी आपके बीच में रखूंगा, एक्चुअली एक ही सोचा था, बट मुझे लग रहा है कि चलो अगर अच्छा काम आ जाता है तो मैं दो स्टोरी आपके बीच में शेयर करता हूं। सबसे पहली स्टोरी, आप है ना, कोई मिडिल क्लास की बात मैंने की, तो कोई मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास कौन है, कोई दुकानदार है, छोटी मोटी दुकान है आपके इलाके के अंदर में। आपके इलाके में कोई छोटा सा फैक्ट्री चला रहा है, कुछ मशीन है और 8-10 वर्कर उसके अंडर में काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लाख रुपया कमा रहा है। अब इसको जाके बैठो और इसको पूछो कि आप, या दुकानदार है तो उसको भी जाके पूछो कि आपके दुकान में जो लड़का काम कर रहा है इसको आप कितना पगार दे रहे हो। क्या बोलेगा? महीना 10,000, 12,000, 15,000। कोई छोटी सी फैक्ट्री है, 10-12 वर्कर काम कर रहे हैं, बोलो मैनेजर तो होगा, बोले है। बोले मैनेजर को कितना पगार है? बोलो 35,000 दे रहा हूं मैं उसको। आप उसको बोलो कि ये 35,000 रुपीज आप उसको सैलरी दे रहे हो, ये 35,000 ये जब रिटायर्ड हो जाएगा, ये आदमी जब रिटायर्ड हो जाएगा, तो उसको आप ये कह सकते हो कि मैंने तुझे हर महीना 35-35,000 रुपया दिया, वो भी बढ़ता हुआ मैंने दिया, रखा तब तो 20,000 में रखा था, फिर 35, 40, 45, इतने सालों तक, जब वो 60 साल का हो गया, रिटायर्ड हो रहा है, तो अब उसको ये बोल सकते हो कि तू 60 का हो गया और मैं भी तो 70 का हो गया हूं, तो अब है ना, मैंने जो पैसे दिए ना उसमें से कुछ पैसे मुझे वापिस कर। करेगा वो आदमी? आप ये सवाल पूछ रहे हो, राइट? कॉन्सेप्ट है। देखो, कभी भी डायरेक्ट पॉलिसी की शुरुआत मारो, कुछ अलग बातें करो, कुछ ढंग की बातें करो, और उसको आप ये सवाल कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? क्या बात कर रहे हो मुकेश भाई, वो उसका पैसा है। सही बात है ना सर। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उसको तो पगार दे के आप छूट रहे हो, 35,000 रुपया उसको दे के छोड़ दिया, वो उसका है। आपका खुद का क्या है? आपका खुद का आप अपने लिए क्या निकाल रहे हो? अरे जो कमा रहा हूं ये मेरा ही है ना, ये आपका है, लेकिन याद रखना सर, ये जो आपका पैसा है, ये आप कहीं ना कहीं घर खर्च है, बच्चों की शिक्षा है, उधर है, सब जगह पे हम लोग खर्च कर देते हैं। सर, अगर मैं एक ऐसा आदमी आपको दूं, एक ऐसा वर्कर आपको दूं, एक ऐसा मैनेजर आपको दूं, आपको उस मैनेजर को महीने का 20,000 रुपया देना है। कितना देना है? उस मैनेजर को महीने का 20,000 देना है। कितने साल देना है? 15 साल के लिए उसको रखो। उस मैनेजर को 15 साल के लिए रखो, 35 उसको दे रहे हो ना, तो 20,000 इस मैनेजर को दे दो। अगर किसी दुकान में बात कर रहे हो तो 15,000 में कोई उसने आदमी रखा हुआ है, आप उसको बोलो 15,000 का एक आदमी और रख लो आप। आपका आदमी रिटायर होने के बाद 1 रुपए का अधिकार आप उस दिए हुए रुपए पे आपका नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से उसको ग्रेच्युइटी देना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड उसको देना पड़ेगा, जो भी नियम के हिसाब से वो उसको देना, वो मांगेगा ऊपर से, आप उससे नहीं मांग सकते। लेकिन सर, आपने जो 15,000 रुपए में एक आदमी जो रखा, या 20,000 रुपया महीने के हिसाब से एक आदमी जो रखा, 15 साल के लिए रखोगे, लेकिन यह आदमी ना 15 साल के बाद क्या करेगा पता है आपको? यह आदमी 15 साल के बाद, आपने उसको सालाना 2,40,000 रुपया दिया था ना, ये 2,40,000 रुपया 16वें साल से लेके आपके जिंदा रहने तक देगा। जितना जिंदा रहोगे तब तक ये पैसा आपको देगा। सोचो जरा, क्या कौन सी पॉलिसी बेच रहा हूं आप सब समझ गए होंगे, है ना? लेकिन ढंग अलग करो, कुछ डिफरेंट तौर तरीके से लोगों से बात करना शुरू करो, अलग बात करो, डिफरेंट बात करो। कुछ डिफरेंट तरीके से जब बात करोगे तब जाके सामने वाले को समझ में आएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट का सोच नहीं था, बट मैंने सोचा चलो जब बैठे इतने सारे दोस्त लोग इतने अलग अलग प्रांत के, तो मैं आपके बीच में रख ही देता हूं। सो ये एक तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका, ये भी बहुत सुंदर तरीका है। आप है ना, किसी पार्टी को पूछो, दो कॉन्सेप्ट दूंगा, 5 मिनट ज्यादा लूंगा, जब एक कॉन्सेप्ट ज्यादा दे रहा हूं तो 5 मिनट रुकना, लास्ट तक रुकना, राइट? क्योंकि क्लोजिंग स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट है, काम करना है, अच्छा करना है, लास्ट में क्लोजिंग कैसे मारना वो भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो एंड तक जरूर सुनना, 5 मिनट खाली मैं एक्स्ट्रा मांगूंगा आपसे।
दूसरा कॉन्सेप्ट, आप किसको कहो, समझो मैं आपको पूछ रहा हूं सर आपकी सैलरी कितनी है? आप बोलोगे 50,000 रुपया मैं महीना कमाता हूं, 50,000 का पगार है। आप उसको बोलो कि सर आप 50,000 का पगार है, राइट आपका। सर आपके घर पे मान के चलो कि एक एटीएम मशीन मिल जाए, एक आपके घर पे एक ऐसा वाला एटीएम मशीन है कि हर महीने की 5 तारीख को आप कोई पिन कोड डालते हो और वो मशीन 50,000 धड़ 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 फुर 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 करके 50,000 रुपए आपको दे देता है ना? ऐसा ही होता है ना एटीएम मशीन, बड़ा मजा आता है ना, वो आवाज जो आती है ना, खर 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 खर, बड़ी मजे वाली आवाज होती है ना। तो अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, अभी उमंग से बाहर आ जाओ, उमंग उत्सव से बाहर आ जाओ, अभी ये दूसरा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। पार्टी को पूछो सर 50,000 आपकी सैलरी है, आप मान के चलो कि आपके पास एक ऐसा मशीन है कि हर महीने की 5 तारीख को आप पिन कोड डालो तो 50,000 रुपए वो एटीएम फर 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 करके आपको दे देता है। अब उसको समझ में आ गया है ना कि आप किस 50,000 की एटीएम की बात कर। याद रखना, हर कमाने वाला आदमी एक एटीएम मशीन है उसके परिवार के वास्ते। हर महीने उसके खाते में एक्स अमाउंट जमा करता है उसका बॉस, राइट? तो ये एटीएम मशीन है। आप उसको बोलो ये एटीएम मशीन खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये एटीएम मशीन मशीन है ना सर, मशीन है। ये मशीन खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब वो समझ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं, राइट? अगर मैं उसको सीधा सीधा बोलूं 50,000 आपकी इनकम है सर, आप मर गए तो क्या? अब ये बहुत पुराना हो गया ना, इसमें मजा नहीं आता है ना। कुछ कुछ चीजें जब पुरानी हो जाती है ना तो फिर वो आउटडेटेड हो जाती है। कुछ नया लाओ, कुछ डिफरेंट बात करो। तो उसको बोलो सर आपके घर पे एक मान के चलो एटीएम मशीन है जो आपको हर महीना 50,000 रुपया 5 तारीख को गिन के आपको दे देता है। सर ये मशीन खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोले हो सकता है। अच्छा ये मशीन हमारे घर में सर मशीन है, एसी मशीन होगा हमारे घर में, वॉशिंग मशीन होगा, राइट? रिपेयरिंग डिमांड करता है या नहीं करता है? मशीन है तो रिपेयरिंग तो डिमांड करेगा ही करेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए मेंटेनेंस किसी को दे देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, है ना, कि भैया मेरा एसी है, साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है, लेकिन वो क्या करता है हर 3 महीने में आके मशीन को ठीक करके चला जाता है, फिर से मशीन पहले जैसा ही परफॉर्मेंस देना शुरू करता है। तो वैसे, हाँ इसको एएमसी बोलते हैं, राइट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वैसे ये जो 50,000 हर महीना आपके घर में जो एटीएम मशीन दे रहा है, इसका एएमसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बोलेगा? बोले करना चाहिए। बोले सर इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी आपने ले ली कि आपके ना रहने के बाद भी, ये मशीन कोलैप्स हो जाने के बाद भी दूसरा मशीन आ जाएगा और वो हर महीना 50,000 रुपए आपके बीवी बच्चों को और आपके माता पिता को देता रहेगा। दैट इज व्हाट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कुछ अलग ढंग से, कुछ डिफरेंट तौर तरीके से अगर हम कॉन्सेप्ट चर्चा करें, ये मैंने लिख के यहां पर दिया हुआ है। अच्छा, मेरा ये जो पीपीटी आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके वहां से इसको फैच करना है, और फिर ज्वाइन ही रहना, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोस्ट और बहुत सारी इस तरह की बातें मैं देता हूं। और इन फ्यूचर में बीडीआई थिंक टैंक के माध्यम से हमारे कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज चलेंगे। बीडीआई थिंक टैंक को आप बाय भी कर सकते हो, उसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो, प्रीमियम वर्जन 2,000 में। बट फ्री वाला वर्जन भी रखना, क्यों रखना? क्योंकि इन फ्यूचर में अगर कोई कोर्स आपको बाय करना है तो आप वहां से कर सकते हैं, और वहीं से ही आपको लिंक भी मिल जाएगा और सारी सिस्टम। तो ये जो मैंने अभी बताया मशीन वाला बात, राइट, सेम चीज यहां पे लिखा है ताकि आपको याद रहे। सो इफ यू हैव मशीन विच गिव्स यू 1 लाख एवरी मंथ, if that machine becomes old and making some trouble and need to be repaired, will you repair? आप रिपेयर करोगे या नहीं करोगे? If any insurance company can give repairing cost, will you make contract with them? अगर ये रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो भी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे,
और मिल रहा है तो किया जा सकता है, किया जा सकता है। बोले ये क्या है सर, मेरे सामने जो बैठा है मशीन ही तो है, हर महीना 50,000 रुपए घर में लाके देता है, तो इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए सर। व्हाट इज एएमसी? एएमसी इज अ प्रीमियम। आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम होगा वो एएमसी है। फिर बाद में प्रोडक्ट जो भी बेचना है आप उसको बेच सकते हैं। लेट अस मूव टू दी सम क्लोजिंग ट्रिक्स। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, अभी 4 मिनट है। सम प्रेशर तो जरूरत है बॉस। अगर 50 केस करने हैं, 15 लोगों को तो समझाना पड़ेगा ना, 15 लोग तो लेने चाहिए ना। भले 35 लोग मना करे, पोस्टपोन करे, अप्रैल के बाद सोचूंगा ये करूंगा, लेकिन 15 लोगों को तो मुझे मनाना है। प्रेशर तो जरूरी होता है, याद रखना। और प्रेशर पार्टी को भी कहो कई बार, सर हमारे घर में रोज सुबह में आप 4 सीटियां सुनते हैं कि नहीं सुनते सर? क्लोजिंग के लिए देखो ये इस्तेमाल करो। हम 4 सीटियां सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? प्रेशर कुकर की सुनते हैं ना सर। क्यों वाइफ प्रेशर कुकर में ये सब लगाती है? क्योंकि जो दाल अगर किसी बर्तन के अंदर में अगर गर्म उबालने के लिए रखी, इट विल टेक 4 आवर्स। वो 4 घंटे का काम वो 10 मिनट के अंदर में कर सकता है। तो इसका मतलब सर प्रेशर अच्छा है। तो मैं आज आपको प्रेशर करूंगा, कोशिश करूंगा, ताकि अब तक आपके पैसे बचे नहीं है, लेकिन अब आपके पैसे बचने चाहिए। तो इसके लिए मुझे कुछ प्रेशर करना पड़ेगा। मुझे सर प्रेशर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे प्रेशर करूंगा तो आपके कुछ पैसे बचेंगे। देखिए सर, 15 साल से आप कमा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ ज्यादा पैसा बचे क्या? नहीं ना। तो इसके लिए सर प्रेशर होना जरूरी है। बुरा मत लगाना, लेकिन आपके लिए सर, आपकी दाल पके इसके लिए मैं आपको प्रेशर करूंगा। तो क्लोजिंग के लिए कुछ इस तरह का शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। सम सम डायलॉग्स हमारे पास में होने चाहिए। जैसे यहां पर जो लोग भी महाराष्ट्र के लोग बैठे होंगे तो वो समझ जाएंगे। नंतर सांगितलं की अंतर पडते। राइट, नंतर सांगितलं की अंतर पडतं। नंतर मतलब बाद में, मैं सोच के बताऊंगा। अगर ये बाद में किया ना तो एक अंतर पड़ जाता है। उसके बाद में फिर क्या है ना, जो कुछ चीजें मैंने आपको समझाई उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। राइट, और फिर अल्टीमेटली सब नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। तो ऐसे डायलॉग तैयार करने पड़ेंगे। ओनली ब्रांच लेवल के ही हम केस करेंगे। टेक सपोर्ट ऑफ योर सीनियर, आपके डीओ, आपके एसबीए, आपके लीका। देखो उनको जाके पहले तो बता दो, या ये क्लास जैसे ही खत्म होता है, जाने की भी जरूरत नहीं, फोन करो और उनको बोलो सर मैंने कसम खाई है मैं मार्च महीने में 50 केस करने जा रहा हूं, ये डिक्लेयर करो। वो सामने से कहेंगे इसके लिए तुझे जो मेरी तरफ से सहयोग की जरूरत है मुझे बोलना। सच बोलो, ये डायलॉग होगा कि नहीं हो? यही डायलॉग होगा हर सीनियर का। बोले तुझे इसके लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तू मेरे से सपोर्ट मांग लेना। सो ये डिक्लेयर कर दो। ऑल्सो टेक सपोर्ट ऑफ बीएम, एबीएम, ब्रांच अंडर राइटर, इनको भी जाके बता दो। आपके एबीएम को जाके बता दो, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि सेल्स के पीछे काम करवाना, एबीएम सेल्स होते हैं वो। तो उनको जाके कह दो कि सर मैं इस महीने में 50 केस कर रहे, वेल डन वेल डन, काही गरज लागली मला सांग, है ना, मी बसलो इकडे, मैं बैठा हूं यहां पर, कोई भी चीज की जरूरत पड़ी तो ये कर दो, ताकि आपका क्लोजिंग आसानी से हो जाए। दो चीजें और कहूंगा कि हमको फैमिली सपोर्ट लेना है इस दौरान। आपके किसी फैमिली मेंबर को आप क्या करो, आनंदा जो प्रपोजल कंप्लीशन कैसे करना, उसकी फॉर्मेलिटी कैसे करना, एक फैमिली मेंबर को सिखा दो। क्योंकि आपका फोकस अभी केस के ऊपर होगा, न्यू बिजनेस पे होगा। तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला कोई फैमिली मेंबर चाहिए, आपका भाई, आपके बहन, आपके माता पिता, जो भी सहयोग आपको दे सकते हैं। उनको बोलो सिर्फ मार्च तक मेरे को सपोर्ट दो। अगर किसी को ज्यादा समय नहीं है बोलो मार्च तक मुझे सपोर्ट दो। एक बार मार्च में सपोर्ट देंगे, अच्छे केस करोगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, तो फिर जिंदगी भर तक वो आपको सपोर्ट देते रहेंगे। सो ये मेरे जो भी सोशल हैंडल है उसको भी आप चेक कर लेना। एंड यहाँ पर मेरी जो पीपीटी, मैंने एग्जैक्टली आपको कहा था 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। सो यहाँ पर मेरी पीपीटी कंप्लीट हो रही है और 1 घंटा 5 मिनट में इस सेशन मैंने समय पे कंप्लीट किया है। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, और ऐसे अनगिनत कॉन्सेप्टों को सीखना है। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है। अगर ये 1 घंटा अच्छा लगा ना मेरे भाइयों, तो क्या करो, रिचार्ज कर लेना, है ना, या 999 वाला या बेसिक कोर्स वाला रिचार्ज जरूर कर लेना। अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स है।
आपको समझ जाना है कि ये कुआं है, अब इसमें से पानी कितना उठाना। मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, अनगिनत वैल्यू है। तो किसी एक एजेंट दोस्त ने कहा था, उसमें लिखा था, सर इतनी चीजें फ्री में आप दे रहे हो, तो हमने फीस भर के कोर्स में क्यों आना चाहिए। बहुत वैलिड क्वेश्चन उसने लिखा था। मेरा जवाब क्या था, सुनो। मेरा जवाब था, अगर आप प्यासे हो और आप कुएं के पास गए हो, तो आप चम्मच लेके जाओगे या बाल्टी लेके जाओगे। अगर आप प्यासे हो तो आप सब कहोगे सर हम बाल्टी लेके जाएंगे बस। वरना क्या है, हर हफ्ते एक एक 5-5 10-10 मिनट की एक एक चम्मच पानी पिलाते जाऊंगा। अब ये पानी आपको 3 दिन के अंदर में भर भर के बकेट के साथ लेना है, या फिर एक एक चम्मच लेना है, वो आपकी मर्जी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सब फालतू है, सारी चीजें मैं इसी में सिखाऊंगा, उसमें भी सिखाऊंगा, लेकिन वहां समय जाएगा, वहां बरसों लग जाएंगे। जो चीजें मैं 3 दिन में सिखाऊंगा, वहां शायद 3 साल के बाद भी ना सीख पाओ, राइट। और एक क्या है ना, रिदम होता है। एक होता है यूनिवर्सिटी, एक होता है लाइब्रेरी। याद रखना, जो कोर्सेस का माध्यम है वो यूनिवर्सिटी के कोर्स है, और जो यूट्यूब चैनल के ऊपर में जो मिल रहा है वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी जा सकती है, लेकिन लाइब्रेरी से डॉक्टर नहीं बना जाता, सीए नहीं बना जाता, आर्किटेक्ट नहीं बना जाता, एडवोकेट नहीं बना जाता। अगर वो बनना है तो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। अच्छा लगा आप लोगों से 1 घंटा रूबरू होके, मैंने बड़ा सुंदर भजन किया, राइट। आपको पसंद आया भी होगा। धन्यवाद। और पुणे वाले बिल्कुल मिस मत करना, और जहां से भी हो, आप अगर 200 500 700 किलोमीटर दूर से पुणे आने वाले दोस्त हैं, आप अगर आ सकते हो तो पहुंचो वहां पर। 26 27 28 गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मेरा बेसिक कोर्स पुणे के अंदर में होने जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।